हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड केस बेस्ड क्वेश्चन की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जहां पे केस बेस्ड की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल रहा होगा इसी चैप्टर के। और अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और आने वाली वीडियोज़ के भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से शुरू करते हैं। कहता है अ ब्रूच इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज़ अ पिन एट द बैक सो इट कैन बी फास्टेंड ऑन अ ड्रेस। डिज़ाइन ऑफ सम ब्रूच एज शोन बिलो, ऑब्जर्व केयरफुली। तो हमारे पास एक ब्रूच की बात हो रही है। ब्रूच का मतलब जस्ट इतना समझ लो, बटन टाइप का होगा, बाहर से उसके कुछ डिजाइनिंग वगैरह रहती है जिसको कोट वगैरह में अटैच करा जाता है। ठीक है, तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। दो टाइप के ब्रूच इसने दिए गिवन है, आपको फोटो नजर आ रही होगी ए और बी करके। उसके बाद डिज़ाइंस के बारे में बता रहे हैं, यानी ए और बी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिल्वर से बना है, गोल्ड से बना है, उनकी लेंथ वगैरह सब कुछ बता रहा है। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। तो डिज़ाइन ए के बारे में सुन लो क्या कहता है। ब्रूच ए इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 मिलीमीटर। तो जो डिज़ाइन ए है उसमें जो ब्रूच बनाया गया है सिल्वर वायर का यूज़ किया गया है जिसमें डायमीटर 28 मिलीमीटर है। ठीक है, द वायर यूज्ड फॉर मेकिंग 4 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। और यही सिल्वर वायर का यूज़ करा गया है 4 डायमीटर बनाने के लिए। नज़र आ रहा होगा, देखो क्रॉस में जा रहे हैं ना, तो वो 4 डायमीटर हैं जो कि अगेन सिल्वर वायर से ही बने हैं। और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इस पूरे सर्कल को 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते मतलब कि अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कहता है डिज़ाइन बी के बारे में, ब्रूच बी इज़ मेड ऑफ 2 कलर गोल्ड एंड सिल्वर। जो ब्रूच बी है वो 2 कलर से बनाया हुआ है, गोल्ड और सिल्वर। आपको फोटो नज़र आ रही होगी, प्लस मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। तो एक बाहर वाला पोर्शन है और एक अंदर वाला पोर्शन है। जो बाहर वाला है आउटर पार्ट इज मेड विद गोल्ड, गोल्ड से बना हुआ है, और अंदर वाला सर्कल और अंदर वाला सिल्वर से बना होगा। ठीक है, इसके बाद कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 मिलीमीटर। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये सिल्वर से बना हुआ है और इसकी जो सर्कमफ्रेंस है कहता है 44 मिलीमीटर है। आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, और जो गोल्डन पार्ट है उसका कहता है कि जो विड्थ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 3 मिलीमीटर होगी। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी इसमें प्लस कर दूंगा, तो जो बाहर का नज़र आ रहा है गोल्ड वाला रीजन, उसके लिए सर्कल की रेडियस हमारे पास निकल के आने वाली है। अभी डिटेल में मैं और बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना रहने दो। इसके बाद हमसे कहता है, पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। कहता है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज। और जो डिज़ाइन ए है हमारे पास, वहाँ पे मैंने बताया सिल्वर वायर का यूज़ करा गया है कंप्लीटली। तो सिल्वर वायर की जो डायमीटर है, सॉरी लेंथ है, वो कितनी होगी। तो देखो, अगर आप डिज़ाइन ए पे नज़र डालोगे, यहाँ पे फोटो नज़र आ रही है, एक तो बाहर वाला रीजन है ना जो कि सर्कमफ्रेंस होता है, वो कैसे निकलता है 2 पाई आर से, प्लस वो जो 4 डायमीटर्स हैं उनकी लेंथ भी हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें ऐड कर रहे होंगे क्योंकि वो भी सिल्वर से बना हुआ है। और उसमें जो डायमीटर है उसकी लेंथ कितनी है, 28 मिलीमीटर है। ठीक है, तो जो डायमीटर है 4 हैं तो उनकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 28। तो 28 में यहाँ पे भी पुट करूँगा, मतलब उसका 2 कर देंगे अपॉन में, तो 14 हो जाएगा। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है 28/2, यानी कि कितना हो जाएगा 14, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 32 3 4 2 8 9 10 11 112 2 44 सॉरी हाँ 44 सही है, इंटू 2 प्लस का 112, ये हो जाएगा 88 प्लस 112 8 9 10 8 9 10 और 1 2 200 वैल्यू आएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलीमीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो सिल्वर वायर आपको नज़र आ रही है ए वाले डिज़ाइन में, इसमें पूरी टोटल लेंथ अगर काउंट करी जाएगी तो वो इतनी निकल के आ रही है। ठीक है, यूनिट वगैरह देख लेना, वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच इज। हर एक सेक्टर का जो एरिया है वो कितना होगा ब्रूच। अच्छा, यहाँ पे जो डिज़ाइन ए है ना, इसी की बात हो रही है। ठीक है, अब डिज़ाइन ए में उसने ऑलरेडी बता दिया है कि 4 डायमीटर्स उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब मैंने ये चीज़ सेम वाला कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने बोला था कि आप एक काम करो, जब भी आपको ऐसे एरिया निकालना होगा ना जहाँ पे कुछ बराबर हिस्सों में टूट रहा है, तो ये देखो कि आप अगर पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हो पाई आर स्क्वायर और उसको डिवाइड कर देते हो 1/8 से, तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको जल्दी आंसर मिल रहा होगा। तो वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं, 1/8 इंटू पाई यानी कि 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, 7 2 14, 2 4 जा, और ये चल जाएगा 2 जा, 2 7 जा, स्टिल चले गया 2 11 जा, तो ये हो गया 77
मिलीमीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी होता है, इसमें आप एंगल वगैरह निकालोगे, फिर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर का रहता है। तो वो भी कर सकते हो, बट वो स्किप कर दो क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना और ज़्यादा जल्दी आंसर चाहिए हमें, ठीक है। तो इस वजह से ये तरीका अपनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर पार्ट यानी गोल्डन पार्ट। अब वो वाली चीज़ किस में थी, डिज़ाइन बी में थी, तो डिज़ाइन बी की बात कर रहा है और उसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना दिया। देखो अंदर वाला जो है वो सिल्वर से बना हुआ है और जो बाहर वाला नज़र आ रहा है वो गोल्डन पार्ट से बना हुआ है। उसने हमको बोला हुआ है कि जो बाहर वाला रीजन है इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, आर की। ये जो बाहर वाला रीजन है ना, यानी गोल्डन रीजन है, उसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ने वाली। वो कैसे निकलेगा, ये रेडियस प्लस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितना है, 3 मिलीमीटर है, वो गिवन है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो अंदर सिल्वर वाला रीजन है इसकी रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। वो कैसे आएगी, यहाँ पे डिज़ाइन बी में इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलरेडी कि जो सर्कमफ्रेंस है सिल्वर वायर की वो 44 मिलीमीटर है, 44। तो यानी कि हम लोग 2 पाई आर इस वाले के लिए 2 पाई आर जो सिल्वर का है उसे इसके बराबर रख लेंगे 44 के। ये कैंसिल हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22/7 यहाँ हम पाई की वैल्यू रख रहे हैं आर। 22 से ये चले गया, आर इजिकल्स टू कितना आ गया, 7 मिलीमीटर आ गया, ठीक है। ये किसकी आई है, सिल्वर वायर की है, तो ये हो गया 7। अब देखो ये 7, अगला वाला कितना विड्थ है, विड्थ बताई थी ना उसने, विड्थ बताई हुई थी डिज़ाइन बी की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे देख लो, चेकआउट कर लेना। और वहाँ पे है 7+3 हो जाएगा, अब कुल मिला के 7+3। तो ये जो रेडियस निकल के आ रही है ये किसकी आ रही है, गोल्ड वाले रीजन की आ रही है। तो मैंने लिख दिया आर इजिकल्स टू गोल्ड, कितना हो गया 7+3 यानी कि 10 मीटर। हमसे बोला गया था गोल्ड वाले रीजन का क्या निकालो, सर्कमफ्रेंस निकालो। तो मैं गोल्ड इजिकल्स टू 2 पाई आर करता हूँ, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कितना 10, ठीक है। अब जरा एक बार ऑप्शंस पे नजर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शंस ये रहे, सारे के सारे क्या आ रहे हैं, पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट में आ रहे हैं तो इसका मतलब कंफर्म ये इसको पॉइंट में डिवाइड करेगा। तो हम एक काम करते हैं, 2 इंटू 20 इंटू 22/7 की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, इतना तो हमें याद रहता है। तो सिंपल हम लोग डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे। तो इसको करेंगे तो 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 0 इसका 0 आएगा और 2 पॉइंट, तो 62.80। तो हमारे पास जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ रहा है, देखो 62.86 नज़र आ रहा है। अब इसके आसपास ही आ रहा होगा आंसर, ठीक है। हमारा मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 3.14 के आगे एक और होता है जो 7 हम लोग लिख सकते हैं, तो उस चीज़ को वो रख रहा है जिस वजह से हमारे पास आंसर मिला है। बट अगेन हमें सॉल्यूशन तो दिखाना है नहीं, हमें ऑप्शंस में टिक मार रहे हैं। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन है, डी वाला। तो इस तरीके की अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो, समझ के करते हो, तो आपका टाइम बचेगा। इस वजह से हम लोग 62.80 को क्या मानेंगे, 62.86 और इसमें टिक मार देंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो और आपको ज़्यादा जल्दी आंसर मिल रहे होंगे। तो इतना नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको आखिरी के 2 क्वेश्चन और करवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट इज। हमारे पास जो सेक्शन जो डिज़ाइन बी है वहाँ पे सिल्वर और गोल्डन पार्ट है, हमें पता है गोल्डन पार्ट R2 रेडियस हो जाएगी और इसकी R1 अभी हमने निकाली है। अगर मैं R1 की बात करूँ तो वो कितना आ रहा था, 7 मिलीमीटर निकल के आ रहा था। और उसके बाद उसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि ये विड्थ 3 है। तो जो R2 है गोल्डन पार्ट की वो कितनी आएगी, 10 मिलीमीटर आएगी। ये सब कुछ अभी हमने सॉल्व करा हुआ है। यहाँ पे हमसे पूछता है कि इन दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट। जो सिल्वर पार्ट है वो बड़ा है और गोल्डन पार्ट है वो बड़ा है और जो सिल्वर पार्ट है वो छोटा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ गोल्डन पार्ट माइनस एरिया ऑफ सिल्वर पार्ट अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर गोल्डन पार्ट की बात करूँ, R2 मेरे पास नज़र आ रहा है, तो यानी कि पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। अब ये सब कुछ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, आपको ये वाली पार्ट तो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, हमें सीधे ऑप्शन में टिक मारना है। आप लोग पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर लिखोगे और यहाँ से जो पाई की वैल्यू है ना उसे बाहर निकाल लोगे, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्योंकि ऑप्शंस में नज़र डालो, वहाँ पे पाई के रिस्पेक्ट में आंसर निकल के आ रहा है। तो आप एक बार यहाँ वैल्यूज़ रखोगे, फिर एक बार यहाँ वैल्यूज़ रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर इसके बराबर किसी के लेकर आओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम निकलने वाला है आपका। तो अगेन हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं अगर सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर रख दें। देखो R2 का स्क्वायर यानी कितना था, 10 था, 10 का स्क्वायर 100 माइनस R1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 51 पाई। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा जल्दी हमारे आंसर निकल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रूच बी, ये रहा ब्रूच बी, इससे खेल रहा है। ही मेक्स रिवॉल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एजेस, अब वो इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई मिलीमीटर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज मैंने करवाए हुए हैं। अगर आपने वो चीज़ें करी हुई हैं, आपको आर डी शर्मा या फिर और भी किसी भी बुक में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़रूर मिल जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन वाला। और यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, वो कहता है कि अगर कोई सर्कल है, जैसे सर्कुलर शेप ही है, अगर वो सर्कुलर शेप है उसको घुमाया जा रहा है, यानी कि उसको ग्राउंड पे हम लोग घुमा रहे हैं, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए ये फॉर्मूला है n इंटू 2πr। 2πr यानी कि सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दो n से, n का मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो अगर वो एक राउंड मार रहा है तो यानी कि उसने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली है, सरकमफ्रेंस के बराबर। और फिर वो जितने भी राउंड मारेगा यानी रिवॉल्यूशंस लेगा, वो आ जाएगा कितना, कंप्लीट डिस्टेंस कवर्ड के बराबर, कंप्लीट डिस्टेंस कवर्ड के बराबर। तो ये हर एक वीडियो में मैंने लगभग बताया हुआ है जब भी एरिया ऑफ रिलेटेड की वीडियो अपलोड करी गई है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन इसका ज़रूर मिलता है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने नहीं करा तो ज़रूर कर लेना इसको। तो n इंटू 2πr, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने लेगा, तो यानी कि n निकालना है, 2πr यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू r। r की वैल्यू क्या होगी, देखो r हमारे पास कितना रहने वाला है, बाहर वाला जो सर्कल है ना उसके रिस्पेक्ट में वो घूमेगा तो उसी की रेडियस लेंगे, वो कितनी हमारे पास 10 है। और कंप्लीट डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 80 पाई कवर कर रखी है। तो पाई से ये 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे काट देते हैं, इससे ये चले गया 8, n इज इक्वल्स टू 8/2 कैंसिल आउट कितना, 4। तो जो 4 आएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 14 नहीं है 4 है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 रिवॉल्यूशंस वो ले रहा होगा, कब, जब वो डिस्टेंस 80 पाई कवर करवा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कर देना और बाकी सारी वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आप नए बच्चे हो तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारे MCQs हमने सॉल्व करे हैं वेरियस चैप्टर के, जितना भी हमारे कोर्स में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में।